गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो जैसे कि हमने अभ्यास 1.1 की थी और अब तक मेरे पास कोई व्हाट्सएप पे कोई भी फोटो नहीं आया है कि किसी ने होमवर्क किया है। और यार इसमें होमवर्क ही कितना दिया था मैंने, 4, 5, 7, 8 क्वेश्चन सारे दिए थे, तो ज़्यादा तो होमवर्क मैंने दिया नहीं। तो आप इस होमवर्क को आपने करा नहीं, तो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.B, ठीक है, 1B करने वाले हैं। अब देखो 1B में हमारा क्या है, पहले हमें 1A में क्या सिखाया गया कि परिमेय संख्या क्या होती है और किस तरह निरूपित की जाती है, किस तरह लिखी जाती है, ठीक है। अब हमें परिमेय संख्या का जो है जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करनी सिखाया जाएगा आज की क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे, ये हमारी बी चल रही है, परिमेय संख्या का जोड़, परिमेय संख्या जोड़ना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भी देखो एक एलसीएम और एचसीएफ होता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, एक एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमें 3 और 9 का एलसीएम लेना है, ठीक है, या इसमें हमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि एलसीएम लेते कैसे। तो बेटा एलसीएम कैसे लेते हैं, इन को पहले सबसे छोटी संख्या से काटो जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटी 3 है, 3 एकम 3, 3 तिया ना, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, जब तक ये एक एक नहीं हो जाए जब तक हम इसे काटते रहेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आया, मतलब इन दोनों का मल्टीपल 3 गुना 3 इक्वल टू 9। अब जैसे कि बेटे मैं आपसे कहने लगूं कि आप बताइए 5, 10 और 15 का, 5, 10 और 15 का कि भाई इसका एलसीएम क्या आएगा, 5 का, 10 का और 15 का। तो स्टूडेंट देखो भाई 5 का, 10 का और 15 का हमसे ये पूछा है। सबसे छोटे 2 से भी कट रहे हैं, इसे हम 5 से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं ये नहीं कि सबसे शुरू में सबसे 2 से काट, सबसे छोटे से काटो, आप सबसे छोटे से काट लो या ऐसी संख्या से काट लो जिससे तीनों कट रही है। हमने 5 से काट लिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, फिर हमने 2 से काट लिया, 2, 1, 3, फिर हमने इसे 3 से काटा, 3, 1, 1, 1, यानी कि 1, 1, 1 आ गया, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, यानी कि इसका एलसीएम जो 30 है। तो अब आप एलसीएम निकालना सीख गए होंगे कि एलसीएम निकलता कैसे, और हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ सीखते रहेंगे कि एलसीएम निकलते कैसे। तो चलो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। भाई हमारे पास परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, P बटे Q की फॉर्म में, और आज हम सीखने वाले हैं P बटे Q की फॉर्म। इस पे 1 1 डाल दीजिए, इस पे 2 2 कुछ भी डाल दीजिए, चलो 1 2 रहने दो। आज हम सीखने वाले हैं कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमने 1/2 प्लस 1/2 ये जोड़ना है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है कि 1/2 प्लस और 1/2 क्या होता है। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था, यही बताया था, अब बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो बेटा ये तो हमारा अंश होता है, ऊपर की जो संख्या होती है, और ये नीचे की संख्या क्या होती है, हर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दोनों परिमेय संख्या का हर है उसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका हर कितना है, 2, और इसका हर कितना है, 2। इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, 2 और 2 का एलसीएम कितना है बेटा, 2 से काट दिया था 1 1, यानी कि 2 एलसीएम आ गया इसका। तो यानी कि इसका एलसीएम हमने रख लिया यहाँ पर 2। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी चीज देखने वाली होती है, और उस पर आपको सभी को ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, हमारा एलसीएम कितना आ गया, 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 संख्या है, एक तो ये है और एक ये है। हम सबसे पहले पहली वाली संख्या का हर लेंगे, इस 2 को लिया हमने, इस 2 को डिवाइड करेंगे एलसीएम से, जो हमारा एलसीएम आया है। तो इस 2 को जब हम डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, और जो वो एकम चलती है, जो वो एक एकम चलती है, उस 1 की गुना यहाँ पे करते हैं, 1 की गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब जो इसके बीच का साइन होता है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, और माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। अब बेटा हमारे पास क्या बचा, हमारे पास दूसरा वाला शब्द बचा। अब दूसरे वाले में देखो 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 2/2, यानी कि हमारे पास आ गया 1।
अब आप ऐसे भी देख लीजिए, हमने क्या जोड़ा था 1/2 प्लस 1/2, और ये है हमारा आधा, तो हम इसको बोल सकते हैं 1/2 को आधा बोलते हैं, ठीक है। आधा और आधा जोड़कर एक संख्या हो जाती है पूरी, तो ये हमारा 1 हो गया। बेटा बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में धीरे धीरे आएगा ये परिमेय संख्या को जोड़ना। एक्चुअली क्या होता है, इन्हें हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और भूलते कहाँ पे हैं, जब हम पहले परिमेय संख्या का हर को लेके एलसीएम से भाग करते हैं, और जो वो आता है उसका भागफल, उसकी गुना किस में करते हैं, अंश में, उस पहली संख्या के अंश में ही उसकी गुना करते हैं। हम दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, 3/4 प्लस 2/7, 2/6 लेते। सबसे पहले हमारे देखो, इसमें एक तो बात मैं आपको बताऊं, इसके मैं स्टेप लिखता हूं। स्टेप फर्स्ट क्या है कि हर का एलसीएम, जो हमारे अंश हर होते हैं, हर का एलसीएम। और नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि मानो कि ये हमारे पास परिमेय संख्या फर्स्ट है, तो फर्स्ट परिमेय संख्या को डिवाइड करेंगे एलसीएम से, फर्स्ट परिमेय संख्या के हर को, फर्स्ट के हर को डिवाइड करेंगे एलसीएम से और गुना कर देंगे फर्स्ट के अंश में। ये बात नोट करने वाली है कि फर्स्ट के हर की को भाग देते हैं हम एलसीएम से, और एलसीएम से भाग देने के बाद जो भी भागफल आता है उसकी गुना कर देते हैं फर्स्ट के अंश से, ठीक है। और फिर तीसरा स्टेप होता है हमारा, जो बीच में वो चिन्ह है उसको एज इट इज ही लिख देते हैं, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। और फिर दूसरे वाले को जोड़ देते हैं। बेटा इजी बहुत है, बस समझने वाली बात है, यदि आप एक बार समझ गए तो कर जाओगे। अब पहले हमें क्या करना है इसमें, चलो आप बताओ, पहले हमें इसमें इसका एलसीएम लेना है। तो बेटा इसका हमने एलसीएम लिया 4 और 6 का, 4 और 6 का एलसीएम कितना आया, पहले हमने इससे 2 से काटा, 2 दूनी 2, 4 2 तिया 6, फिर हमने इसे 2 से काटा तो 1 और 3, फिर 2 3 से काटा तो 1 और 1। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब देखो बेटा इसका एलसीएम आ गया है 12, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसका एलसीएम है वो है 12। अब फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका जो हर है उसको इससे भाग देना है, 4 दिया 12। अब देखो इसको जब हमने इससे भाग दिया तो भागफल हमारे पास 3 आया। अब इस 3 की गुना इस 3 में कर देंगे, 3 तिया 9, 9 यहाँ लिख दो, साइन है प्लस का साइन लिख दो। फिर क्या है 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 4 लिख दो, यानी कि 13/12 हमारा आंसर है। ज्यादा हार्ड थोड़ी है बेटे, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे किया। अब बेटा बच्चे बोल रहे होंगे कि शायद सर दोबारा बताओ, हमें समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, समझ में तो आएगा। ये नहीं आएगा तो अगला आएगा, अगला नहीं आएगा तो उससे अगला वाला आएगा, ठीक है। चलो हम दूसरी संख्या तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर सी है 2/5 प्लस 3/10, ठीक है। ये चलो हमने ये ले लिया। सबसे पहले हमें इस नीचे के जो हर है इसका भाग, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 5 और 10 को हम करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर ये 2 से काट दिया 1, 5 दूनी 10, यानी कि इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 10। अब हम क्या करेंगे, इसके हर को इससे भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 प्लस 10 एकम 10 और 3 एकम 3, यानी कि 7/10 आंसर। वीडियो को प्ले करो, दोबारा से पीछे से काट के देखो, समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि तुम पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। अब बेटा देखो आपके पास ऐसे 3 परिमेय संख्या का जोड़ भी आ सकता है। सबसे पहले मैं जोड़ की ही बात पूरी करता हूं, जोड़ और माइनस आज पूरी कर देंगे। तो बेटा उस सबसे पहले हमारे पास 3 संख्या भी आ सकती है, जैसे कि हमारे पास आ जाता है बेटा 1/3 प्लस 2/6 प्लस 3/9 हमारे पास आ गया। भाई इन तीनों परिमेय संख्या का जोड़ करो। अब बेटा जोड़ कैसे करेंगे, पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम लेने के लिए 9 और 6, 3 का हमें एलसीएम लेना है। तो हमने ले लिया, 3 से काट दिया, 3 तिया दूनी और 1 का,
फिर हमारा तिया चला लो, बेशक कुछ भी चला लो, दूनी चला लो, कोई भी चला लो, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, 2 दूनी 2 तिया 6, 6 तिया 18। हमारा एलसीएम कितना आ गया बेटा, 18। हमारा 3 छंग 18, 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 3 दूनी 6 प्लस 9 दूनी 18, 3 दूनी 6। ठीक बेटा, समझ गए होंगे। पहले क्या किया, 3 को 18 से भाग किया, 3 छंग 18, 6 की गुना इसमें करी, 6 एकम 6, फिर 6 दूनी 12, 2 की गुना करेंगे इसमें, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 दूनी 3 ना चली, 3 दूनी 6, फिर 6 9 दूनी 18, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 बटे 18 बराबर 1 आ गया हमारा आंसर। ज्यादा हार्ड थोड़ी है बेटे। अब बस माइनस वाला समझाने के लिए हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझाना है। माइनस वाला आप यूं ही समझ जाओगे, मतलब वही पोर्शन है बिल्कुल। भाई यदि माइनस का चिन्ह आता है आपके पास तो प्लस की जगह माइनस का चिन्ह रख दो, क्वेश्चन बिल्कुल वही बनेगा जो आप पढ़ रहे हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके पास क्वेश्चन आ गया 3/4 प्लस 4/7। अब बेटा इसका एलसीएम निकालने लगे। पहले तो हर का एलसीएम लेना है, 7 और 4 का एलसीएम लिया, 7 से काटा 7 4, फिर 4 से काटा 1 और 1, 4 7 4 28। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा, 28। 28 इसका एलसीएम आ गया। अब देखें यहाँ पे आप, पहले 4 7 4 28, 7 चली, 7 तिया 21। यदि यहाँ पे माइनस ले लो, माइनस वाला समझ जाएगा, ठीक है। 21 फिर क्या करना, माइनस का 7 4 28, 4 4 का 16। तो हमारे यहाँ पे कितना बच गया बेटा, 5/28। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा। तो मतलब माइनस वाले में सिर्फ एक ही चेंज है, और वो चेंज है कि हम प्लस की जगह माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं, बस। इससे अलग कोई चेंज नहीं है। और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे होना है, और आप कर भी लोगे, आपने पिछली क्लास में भी सीखा हुआ है। अब बेटा मैं आपको आज व्हाट्सएप पे ही इनके फोटो सेंड करने वाला हूं, और मैं आपको बताऊं आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 चलो हाँ, एक क्वेश्चन और समझा दो। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं, समझा तो नहीं रहा भी ऐसा क्वेश्चन। देखो बेटा, यदि यहाँ पे प्लस का साइन है और किसी भी हमारे परिमेय संख्या में यहाँ पे माइनस का दे देता है, यहाँ पे प्लस का लगा, तो बेटा क्या करेंगे, तुम्हें पता है जब माइनस प्लस की गुना होती है, माइनस गुना प्लस, तो हमारा जो आंसर होता है वो माइनस में ही जाता है, ठीक है। या हमारा प्लस की और माइनस की गुना हो, तो जब भी हमारा आंसर किस में जाता है, माइनस में। या हमारा प्लस और प्लस की गुना होती है, तो वो प्लस में ही जाता है। और यदि माइनस गुना माइनस होता है तो वो प्लस में ही जाता है। मतलब बात कहने वाली ये है कि यदि सेम चिन्ह की गुना होती है तो वो प्लस में रहता है, अलग अलग चिन्ह की गुना होती है तो वो माइनस में रहता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा किस चीज की गुना हो रही है, माइनस प्लस, एक जगह बढ़ा रहे हैं दोनों। तो हमारा इस जो ये जो क्वेश्चन है ये किस तरह लिखा जाएगा, 3/4 माइनस 4/7। अब देखो हमारे पास, यदि मैं इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाता रहूंगा, यदि हमारे पास यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाता है और यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह आ जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना बेटा। जैसे कि हम क्वेश्चन कर रहे थे, मानो कि यहाँ पे 28 हमारा एलसीएम आ गया, कोई बात नहीं, 7 4 28, 4 तिया 21, माइनस के 21, यानी कि ये जो माइनस के 21 लिख देना। यहाँ पे जब आप माइनस का लगाओगे, 7 4 28, 4 4 16, माइनस के 16। समझ गए ना, ये माइनस का चिन्ह इसके साथ इंक्लूड है, और ये जो यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहता है ये इसके साथ इंक्लूडेड रहता है, परंतु ये गुना में आ जाते हैं, मल्टीपल में, और इन दोनों की गुना होके वो चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपकी किताब में है। अब आपकी किताब में ऐसे भी है कि 1/2 यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे रहा है, और यहाँ पे ऐसे करके 1/-2। भाई को परिमेय संख्या को घटाओ। अब क्या करोगे आप, इसका मतलब क्या होगा, माइनस की माइनस में गुना होकर प्लस हो जाता है 1/2। ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपनी किताब में से अच्छी तरीके से कर सकते हो, और 3 4 आगे के क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो अपना वर्क है उसे बिल्कुल करोगे, और यदि पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों को बिल्कुल कराए। वैसे भी बढ़िया चीज है यार,
रियलिटी में मुझे बिल्कुल इसकी डीपली समझ में बहुत लेट आए थे। जब मैं पढ़ रहा था मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं थे, मुझे बहुत लेट ये समझ में आया कि ये अक्सर होते कैसे। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में।